गुजरात जीतने का ख्वाब पालने वाली अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और सत्ता में वापसी को बेकरार कांग्रेस के लिए गांधीनगर का निकाय चुनाव किसी परीक्षा से कम नहीं था, क्योंकि दोनों ही पार्टियां बीजेपी को उसी के गढ़ गुजरात में कड़ी टक्कर देने का दावा कर रही थी। लेकिन मंगलवार को जब नतीजे आए तो हर तरफ सिर्फ भगवा ही भगवा नजर आया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों सिर्फ 3 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। राजधानी गांधीनगर में निगम की कुल 44 सीटों पर रविवार को हुए मतदान के बाद मंगलवार को नतीजों का दिन था। वैसे तो गुजरात में मोदी की वजह से बीजेपी का दबदबा पहले से ही रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के खुद को बीजेपी का विकल्प बताकर चुनाव में उतरने से ये निकाय चुनाव 3 तरफा होने की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन मंगलवार को जब नतीजे आने शुरू हुए तो बीजेपी ने काउंटिंग की शुरुआत से ही बढ़त बनानी शुरू कर दी थी और शाम होते होते 44 में से 41 सीटों पर बीजेपी भगवा लहराने में कामयाब हो गई, जबकि बीजेपी को टक्कर देने का दावा करने वाली कांग्रेस और आप के इन दावों की हवा निकल गई। गांधीनगर जैसे अहम नगर निगम में महज 1 सीट जीत पाना बता रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए गुजरात में विस्तार की राहें कितनी मुश्किल है, जबकि सभी 44 सीटों पर उम्मीदवार खड़ी करने वाली कांग्रेस को भी महज 2 सीटें मिली। आपको बता दें 3 अक्टूबर को जब वोटिंग हो रही थी तो पीएम मोदी की मां हीराबेन 99 साल की उम्र में पैदल ही वोट डालने के लिए बूथ पर पहुंची और बीजेपी की जीत का भरोसा जताया था। लेकिन उस वक्त आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने मजाक उड़ाते हुए कहा था कि गांधीनगर में परिवर्तन लाने के लिए झाड़ू को वोट देने के लिए हीराबेन का धन्यवाद करता हूं। इस ढलती उम्र में भी राजनीति को बदलने आगे आकर झाड़ू को वोट देने के लिए उनका चरण स्पर्श करता हूं। लेकिन जब नतीजे आए तो गोपाल इटालिया की आम आदमी पार्टी का महज 1 सीट पर ही पुलिंदा बन गया और बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। गांधीनगर यूं ही बीजेपी का गढ़ नहीं माना जाता। इस सीट से पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी तक चुनाव लड़ चुके हैं, तो वहीं मोदी सरकार में गृह मंत्री अमित शाह इस समय गांधीनगर से ही सांसद हैं। इसलिए अगर गांधीनगर से निकाय चुनाव में बीजेपी की बुरी हार होती तो ये राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बन जाती। इतना ही नहीं, मोदी विरोधी इसे गुजरात में बीजेपी के अंत की शुरुआत तक बता देते। लेकिन हाल ही में मुख्यमंत्री बदलने वाली बीजेपी के लिए अच्छी बात यह रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पार्टी ने निकाय चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की। पीएम मोदी ने इस जीत पर लिखा, गुजरात और गांधीनगर नगर निगम में स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे गुजरात और भाजपा के लोगों के बीच गहरे जुड़ाव की पुष्टि करते हैं। हमें बार बार आशीर्वाद देने के लिए लोगों का आभार। जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत करने के लिए गुजरात बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को प्रणाम। गांधीनगर से सांसद और गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक जीत बताते हुए लिखा, इस ऐतिहासिक विजय पर मैं भूपेंद्र पटेल, सीआर पाटिल, गांधीनगर और गुजरात बीजेपी के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है मोदी जी के मार्गदर्शन में गुजरात सरकार प्रदेश के गरीब, पिछड़े और वंचित वर्ग के कल्याण और विकास हेतु ऐसे ही निरंतर कार्य करती रहेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिखा, गुजरात स्थानीय निकाय चुनावों व गांधीनगर नगर निगम चुनावों में भाजपा को अपार बहुमत मिला है। लगातार समर्थन और आशीर्वाद के लिए मैं गुजरात की जनता का धन्यवाद देता हूं और अभूतपूर्व विजय के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल और कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। बीजेपी के लिए गांधीनगर के नगर निगम चुनाव में मिली ये जीत कितनी अहम है, ये इसी बात से आप समझ सकते हैं कि 10 साल बाद बीजेपी को गांधीनगर में बहुमत मिला है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के लिए भी ये चुनाव बड़ी चुनौती माना जा रहा था। मंगलवार को आए शानदार नतीजों से साफ है कि पाटिल और पटेल ने अपनी पहली बड़ी परीक्षा पास कर ली है। इस चुनाव के नतीजे ही बीजेपी की अगली रणनीति तय करेंगे। माना जा रहा है अब दोनों नेताओं के पास फैसले लेने की ताकत भी बढ़ी।